तो हम अपना बिगुल बजा देंगे हड़ताल का। हम यही पीपल का पेड़ है और यही झज्जर का मान ले जो भी डीसी ऑफिस का दरवाजा है, हम यहीं बैठेंगे। हाँ जी, एक हमारे पास जो राशन आता है वो एक्सपायरी डेट का, जैसे 15 दिन बच जाते हैं तब वो राशन डालते हैं, जो हमें पूर्ति करने में बहुत दिक्कत होती है। हम सरकार से चाहते हैं कि वो जो राशन देना है हमें 2-3 महीने पहले भी दे दिया जाए, तो हम बच्चों में वितरित करने में हमें कोई समस्या नहीं होगी। इसकी जो एक्सपायरी डेट वाली है, ये आपको सूचना कैसे मिली? उन पे डेट होती है, नहीं जी डेट होती है, लिखी होती है। हमारे पास जो भी सामान आता है 3 महीने तक वैलिड होता है, जैसे बेसन है, पंजीरी है, कुछ भी मुरमुरा है, उसमें सीलन हो जाती है, 3 महीने तक उसकी वैधता रहती है। कई बार अभी होने लगा, पहले नहीं होता था, अभी होता है। उसके महीने से तकरीबन 3 महीने से नवंबर दिसंबर में जो हमारी सप्लाई है उसमें दिक्कत आई है, उससे पहले ठीक था। कि जो हमें बच्चों को बांटने में भी दिक्कत आती है एक्सपायरी में। आजकल कोई भी अभिभावक ऐसा नहीं है जो ना जाने, उसको देख के हमें वो टोकते हैं, हमें उसकी जो थैली है वो फाड़नी पड़ती है और फिर उसको देना पड़ता है। झज्जर के लघु सचिवालय में आंगनबाड़ी कर्मचारी ने सरकार के खिलाफ किया जमकर विरोध प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। जिला प्रशासन के माध्यम से आंगनबाड़ी कर्मचारी ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। 16 तारीख को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी आंगनबाड़ी कर्मचारी। सरकार की तरफ से मिल रही है एक्सपायरी तिथि की खाद्य सामग्री। झज्जर के लघु सचिवालय में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने लघु सचिवालय में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की सचिव प्रकाशी ने कहा कि हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि वर्कर्स को तीसरी कर्मचारी और हेल्पर को 4th क्लास का दर्जा दिया जाए, जिसको लेकर हम हरियाणा सरकार को कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार भी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को उनका हक दे और जिस हिसाब से आंगनबाड़ी कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है उस हिसाब से आंगनबाड़ी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। और हमारी सरकार से मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जब तक सरकार कर्मचारियों पक्का नहीं करती है तब तक उन्हें न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए। और आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के बहुत से पद खाली है जिसके कारण उन पर काम का दबाव बना हुआ है, तो हमारी सरकार से मांग है कि उन खाली पदों को जल्दी भरा जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने लघु सचिवालय में इकट्ठा होकर आज विरोध प्रदर्शन किया है और तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री और जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन दिया है। अगर सरकार समय रहते आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करेगी तो कर्मचारी हड़ताल और आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसका खामियाजा सरकार और प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और 16 तारीख को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले प्रदर्शन आंगनबाड़ी वर्कर भाग लेंगे। नाम प्रकाशी है, मैं भादुगढ़ अर्बन से सचिव हूँ या पूरे झज्जर जिले की। हमारी मांगे ये थी कि जो गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि वर्कर को तीसरे कर्मचारी का और हेल्पर को 4th क्लास का बनाने का फैसला लिया, हम भी चाहते हैं कि हमारी हरियाणा सरकार भी हमें ये हक दे और जितना हमारा काम का दबाव बना हुआ है उस हिसाब से हमें ना तो सैलरी मिलती ना मानदेय, या तो हमें पक्का कर्मचारी घोषित किया जाए या जब तक नहीं होता हमें 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। और हमारे बहुत से वर्कर और हेल्पर के पद खाली हैं, जिनके खाली होने के कारण भी उनके काम का दबाव हमारी बहनों पे पड़ा रहता है, जिसका ना तो हमें उचित मानदेय मिलता है और न ही हमें बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। तीसरी बात, हमारे एक छोटा सा फोन मिला हुआ है बच्चों के अटेंडेंस लाने के लिए, पोषण ट्रैकर एक ऐप आई हुई है, उस पे हमारी समस्या बन गई उसकी OTP कि उनके हर बच्चों की फोटो कैप्चर करो और उनके जिसकी भी पहले फोटो हो जाती है दोबारा और किसी की होती नहीं, और उसके माँ बाप से OTP लो, उसके बाद उसको चाहे 70 ग्राम गेहूं दो चाहे चावल दो। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये 70 ग्राम गेहूं चावल बिल्कुल बंद कर दे, हमें या उनके खाते में पैसा डाल दे या बना बनाया राशन दे दे, हमें इससे मुक्ति दिलवाई। समस्या से हमें बहुत परेशान है और इससे हमारे परेशानी है इसमें यह है कि उनसे OTP लेनी पड़ती है कि उनके पापा दिहाड़ी मजदूरी पे चला जाता है, माँ के पास छोटा फोन होता है उसमें OTP आता नहीं, और OTP बिना आए हम राशन नहीं भर सकते अपने पोषण ट्रैकर ऐप में। आज आपने किसको ज्ञापन दिया है? हमने DC सर को दिया है और हमारी PO मैडम को भी दिया है और हरियाणा मुख्यमंत्री के नाम भी हमने ज्ञापन दिया। की बात नहीं मानती है सरकार तो क्या? देखो जी, हम तो परेशान है। 13 तारीख को तो हमारा दिल्ली में
ताल कटोरा स्टेडियम में हमारा प्रदर्शन है, वहाँ हम अपनी भागीदारी दिखाएंगे। अगर सरकार थोड़ी सी टस से मस हुई, बजट में भी हमारा कोई प्रावधान नहीं है, ना हमारी कोई मांगे नहीं है, गरीब आदमी को और दबा दिया गया है, तो हम अपना बिगुल बजा देंगे हड़ताल का। हम यही पीपल का पेड़ है और यही झज्जर का मान ले जो भी डीसी ऑफिस का दरवाजा है, हम यहीं बैठेंगे, चाहे हमारा कुछ भी हो। हमारी सारी बहनें साथ हैं। प्रमोशन होना चाहिए। एक्सपायरी डेट का भी कुछ मामला है। हाँ जी, क्या वो एक हमारे पास जो राशन आता है वो एक्सपायरी डेट का जैसे 15 दिन बच जाते हैं तब वो राशन डालते हैं, जो हमें पूर्ति करने में बहुत दिक्कत होती है। हम सरकार से चाहते हैं कि वो जो राशन देना है हमें 2-3 महीने पहले भी दे दिया जाए, तो हम बच्चों में वितरित करने में हमें कोई समस्या नहीं होगी। इसकी जो एक्सपायरी डेट वाली है, ये आपको सूचना कैसे मिली? उन पे डेट होती है, नहीं जी डेट होती है, लिखी होती है। हमारे पास जो भी सामान आता है 3 महीने तक वैलिड होता है, जैसे बेसन है, पंजीरी है, कुछ भी मुरमुरा है, उसमें सीलन हो जाती है, 3 महीने तक उसकी वैधता रहती है। कई बार अभी होने लगा, पहले नहीं होता था, अभी होता है। उसके महीने से तकरीबन 3 महीने से नवंबर दिसंबर में जो हमारी सप्लाई है उसमें दिक्कत आई है, उससे पहले ठीक था। कि जो हमें बच्चों को बांटने में भी दिक्कत आती है एक्सपायरी में। आजकल कोई भी अभिभावक ऐसा नहीं है जो ना जाने, उसको देख के हमें वो टोकते हैं, हमें उसकी जो थैली है वो फाड़नी पड़ती है और फिर उसको देना पड़ता है।